नमस्ते। आज हम सब मिलकर बिटकॉइन की पेचीदा दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और हर तरफ इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये बिटकॉइन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये बिटकॉइन है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल पैसा है। मतलब ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। इसका कोई कागज का नोट या धातु का सिक्का नहीं होता जिसे हम छू सकें। अब यही वो बात है जो इसे हमारे रोजमर्रा के पैसों से बिल्कुल अलग बनाती है। हमारे रुपए पैसे को कोई ना कोई बैंक या सरकार कंट्रोल करती है ना? पर बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। ये विकेंद्रीकृत है। मतलब इस पर किसी एक बैंक, सरकार या इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई बैंक या सरकार नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है? यहीं पर एंट्री होती है इसकी सबसे खास टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। चलिए अब जरा इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से मगर आसान भाषा में समझते हैं। ब्लॉकचेन को आप एक तरह की डिजिटल डायरी या बही खाता समझ सकते हैं। ये एक पब्लिक खाता है जिसमें होने वाला हर एक बिटकॉइन का लेन देन हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और इसे कोई भी देख सकता है। होता यह है कि सारे लेन देन को एक साथ एक ब्लॉक में इकट्ठा दिया जाता है। जब वो ब्लॉक भर जाता है तो उसे एक बहुत ही मजबूत डिजिटल ताले से, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, लॉक कर दिया जाता है। फिर इस नए ब्लॉक को पिछले वाले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। बस इसी तरह एक के बाद एक ब्लॉक जुड़कर एक चेन बनाते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार कोई जानकारी इस चेन में जुड़ गई तो उसे बदलना या डिलीट करना नामुमकिन के बराबर है। इसी वजह से ये इतना सुरक्षित माना जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये नए बिटकॉइन आते कहां से हैं और इनकी संख्या को कंट्रोल कैसे किया जाता है? नए बिटकॉइन बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। इसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर एक तरह की मुश्किल गणित की पहेलियां सुलझाते हैं। ये पहेलियां सुलझाकर वो लेन देन को कंफर्म करते हैं और पूरे नेटवर्क को सुरक्षित रखते हैं। और जब कोई माइनर इस पहेली को सफलतापूर्वक सुलझा लेता है तो उसे इनाम के तौर पर कुछ नए बिटकॉइन मिलते हैं। ये सिस्टम उन लोगों को, जिन्हें माइनर्स कहा जाता है, नेटवर्क को चलाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, ये नंबर बहुत जरूरी है, 21 मिलियन। बिटकॉइन के कोड में ही ये तय कर दिया गया है कि दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं। उससे एक भी ज्यादा नहीं, कभी नहीं। इसकी सीमित सप्लाई को बनाए रखने के लिए एक और खास चीज है जिसे हाल्विंग कहते हैं। ये लगभग हर 4 साल में होता है और इसमें माइनर्स को मिलने वाला इनाम ठीक आधा कर दिया जाता है। इससे नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो जब इसकी सप्लाई इतनी सीमित है तो फिर इसकी कीमत कैसे तय होती है और लोग इसका इस्तेमाल किस किस तरह से कर रहे हैं? आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी दूसरी चीज की तरह इसकी कीमत भी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। लोग इसे कितना खरीदना चाहते हैं, बाजार में कैसी खबरें चल रही हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सब बातें मिलकर इसका दाम तय करती हैं। आजकल लोग इसे कई कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसे एक देश से दूसरे देश पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग इसे डिजिटल गोल्ड मानकर इसमें लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। और हाँ, अब कुछ दुकानों पर इससे सीधे खरीदारी भी की जा सकती है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखने से पहले इसके जोखिम और चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा जोखिम है इसकी कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। ये रातों रात बहुत बढ़ भी सकती हैं और गिर भी सकती हैं। दूसरा, दुनिया भर की सरकारें अभी भी इसके लिए नियम कानून बना रही हैं। फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से खुद की होती है। और इसकी माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, जो पर्यावरण के लिए एक चिंता का विषय है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? असल में बिटकॉइन पैसे के लेन देन के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना दिखाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंट्रोल को बैंकों जैसी बड़ी संस्थाओं से छीनकर आम इंसान के हाथ में देती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जानकारी तो बस एक शुरुआत है। इस दुनिया में कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करना, यानी DYOR, डू योर ओन रिसर्च, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंत में एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल की नई आर्थिक व्यवस्था की नींव है, या फिर यह बस एक तकनीकी प्रयोग बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें सिर्फ वक्त ही देगा।